आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा अपडेट है पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली 2025। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को पूरी तरह से रद्द कर दिया है और फिर से विज्ञापन निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोला है, जहाँ उपायुक्त ने प्रथम दौर की बैठक कर ली है। यहाँ पर आपको गोपनीय शाखा में बैठक हुई है और उस बैठक के अनुसार आदेश का इंतजार कर रही है और आदेश आते के साथ ही उपायुक्त ने इसकी बहाली पूरी करेगी। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई मामूली आदेश नहीं होता है। बड़े बड़े सरकार या संस्था है से इसकी बात को अवहेलना नहीं कर सकती है, तो उपायुक्त भी चाहेंगे कि 6 महीने के अंदर बहाली प्रक्रिया पूर्ण कर लें। तो यहाँ प्रथम दौर की बैठक संपन्न हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फिर से विज्ञापन निकालने की बात कही गई है। इसमें किसी तरह के जो नियुक्त हुए थे वैसे अभ्यर्थी को राहत नहीं मिली है। तो राहत नहीं मिली है तो ये तो पूरा बनता है कि फिर से विज्ञापन आएगा और विज्ञापन में फिर से परीक्षा होगी और परीक्षा के साथ फिर से नए आधार पर पैनल बनेगी और उसी पैनल के आधार पर ऐसे बहाली होगी। अब देखिए यहाँ पर कि 255 सीटों पर हो गई थी नियुक्ति। उसके बाद आगे भी और प्रक्रिया थी, लेकिन अफसोस की बात है कि जो विज्ञापन निकला था उस विज्ञापन में कैटेगरी वाइज किसी प्रकार की सीट का जिक्र नहीं था। हालांकि ऐसा सिर्फ पलामू का मामला नहीं था, बल्कि और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहाली हुई थी जहां विज्ञापन नहीं निकाले गए थे, सिर्फ परीक्षा लेकर के बाद में पैनल बनाए गए थे और सीट के मुताबिक बहाली प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो अब यहाँ पर देखिए पलामू को भाजन होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका था। अगर कोई भी मामला कोर्ट नहीं पहुँचता है तो वह रफा दफा हो जाता है और मामला शांत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वैसा हुआ नहीं। ये पूरी तरह से आपको जो है नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो गई है। लेकिन दूसरी बात यह है कि दूसरी ओर अभ्यर्थी जो जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी वे लोग आपको रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं। अब देखिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके कौन सा वकील को वो लोग ऐसे चुनते हैं और उनका रिव्यू पिटीशन में कितना समय लगता है, वहाँ क्या राहत मिलता है, ये सब बात तो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होगा उस पर निर्भर करता है। तो अभ्यर्थी तो खैर पहुँचेंगे, क्योंकि उनके पास ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार है, क्योंकि किसी भी मनुष्य की एक बार जब नियुक्ति हो जाती है तो दोबारा उससे नौकरी से हटने पर बहुत तरह की मामला बनता है। तो ऐसे मामला उनके साथ भी है और जब ऐसे मामला उनके साथ है तो वो रिव्यू पिटीशन जाएंगे, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट का एक अंतिम मौका उनके पास है और इस अंतिम मौका को वो खोने नहीं देना चाहेंगे। वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर रिव्यू पिटीशन के लिए डालेंगे, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में क्या होता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, उसका जिक्र नहीं हो पाता है और उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में फिर से देखती है और शायद वह अगर सुन ले तो रिव्यू पिटीशन में ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है कि जिनकी नियुक्ति हो गई थी उनको सेफ करेगा। बाकी जो शेष नियुक्तियां लगभग आपको 1000 के आसपास सीट पलामू जिला में फोर्थ ग्रेड का है, उन सीटों पर ऐसे बहाली करेगी। तो इन लोग के सेफ करने के बाद भी बहुत सारा सीट ऐसे बच रहा है। तो बाकी जो अभ्यर्थी हैं इनको जो इसका जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो पलामू निवासी हैं, उनको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा 6 महीने के अंदर इसको सब कुछ कंप्लीट कर देना है। और ख़ास करके जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी होता है उसे बहाली में उपायुक्त का एक अपना अधिकार होता है कि अपने ज़िले को कुछ सीट आरक्षित कर सकती है या वहाँ पर कुछ अंक दे करके उसे स्थानीयता का लाभ दे सकती है। तो ऐसा है, हर जिला में ऐसा होता है और पलामू में भी हुआ था और पुनः दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया में कुछ त्रुटि को देख करके वह से रद्द किया है, नियमावली को रद्द नहीं किया है। तो चलिए, जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो सूचना दी जाती है सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।